वेलकम बैक टू ITZ इंग्लिश। मैं इम्तियाज अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इसके पहले वाली पीरियड में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज को देखा था, जहां आपने मेरे साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के 5 तरह से यूज देखे थे। वो क्लास जो था पार्ट 1 था। आज का क्लास पार्ट 2 है। टॉपिक रहेगा यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस यूज में हम इस टेंस के 2-4 और यूज को आराम के साथ, इत्मीनान के साथ, बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस टेंस का आज का प्रयोग, पहला प्रयोग, इसके पहले हमने 5 तरह से यूज पढ़े थे। आज इसका 6ठा यूज देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन मतलब उस तरह के कार्य के लिए होता है जो भविष्य काल में होना होता है। और किस तरह के सेंटेंसेस में? इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल, तो कंडीशनल सेंटेंस हमको समझना होगा। फ्यूचर टेंस में होने वाली वैसी क्रियाएं जिनका प्रयोग कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त सूचक वाक्यों में होता है, वहां पर हम इस टेंस का यूज करते हैं। अगला प्रयोग, किसी प्रोग्राम, किसी आयोजन, किसी खेल का जो रनिंग कमेंट्री होता है, आंखों देखा हाल, उसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर इतिहास के जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, उसको सजीव बनाने के लिए इस टेंस का यूज होता है। और अंतिम यूज उसका कोटेशन के लिए होता है, अवतरण के लिए, उद्धरण के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये यूज जो है कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है। कंडीशन से बना है कंडीशनल। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, और कंडीशनल का मतलब शर्त सूचक। अक्सर हम लोग बोला करते हैं कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो असफल हो जाओगे। अब यहां पर अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यह आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो शर्त बता रहा है। आगे वाला भाग तुम असफल हो जाओगे, यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज है जो आपका रिजल्ट बता रहा है। तो जिस तरह के सेंटेंस में, वैसे सेंटेंसेस जहां पर हम शर्त और रिजल्ट की बात करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में एक भाग में शर्त होता है और दूसरे भाग में रिजल्ट होता है। शर्त बताने वाला भाग जो होता है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और उसकी क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है। आगे वाला भाग फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ करता है जो रिजल्ट शो करता है। मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, अनलेस ये नेगेटिव वर्ड देता है, अनलेस यू वर्क हार्ड। अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, अनलेस नकारात्मक मतलब देता है। अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, जिसकी क्रिया V1 है और V1 से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बना करता है। ये भाग आपका शर्त बता रहा है। अगला भाग रिजल्ट देगा और फ्यूचर इंडेफिनिट में बिलोंग करेगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो चूक जाओगे, असफल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। एक एग्जांपल और देखिए, इफ इट रेन्स, ये शर्त हुआ। अगर वर्षा होती है, अगर वर्षा होगी, इफ इट रेन्स
अगर वर्षा होगी, शर्त हुआ और V5 का मैंने यूज किया, इससे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बना करता है। इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो आउट। अगर वर्षा होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। ये दोनों एग्जाम्पल्स कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। आप ध्यान से देखो, एक भाग में शर्त बताया जा रहा है और दूसरे भाग में रिजल्ट बता रहा है। जो भाग शर्त बताता है वह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जिसकी क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ करती है, और जो भाग रिजल्ट देता है वह आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ करता है, जो शैल या विल प्लस 1 से बना करता है। और मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया कि फ्यूचर एक्शन में कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज समझ गए होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला यूज रनिंग कमेंट्री के लिए होता है। जब भी कहीं कोई एक प्रोग्राम होता है, कोई गेम होता है, खेलकूद या एक आयोजन होता है, तो कमेंटेटर जो रनिंग कमेंट्री देता है, आंखों देखा हाल, उसका वर्णन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुआ करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कहीं मैच चल रहा हो, प्लेयर्स खेल रहे हो और किसी एक प्लेयर ने बॉल को हिट किया, 4 रन कमाया। अब हम कहेंगे कि सचिन ने गेंद को हिट किया और 4 रन अर्जित किया। अब इन क्रियाओं के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे सचिन तेंदुलकर हिट्स द बॉल। हालांकि देखिए सचिन जो है गेंद को हिट कर चुका है, सचिन ने गेंद को मार दिया है, लेकिन चूंकि घटना अब तो पास्ट की हो गई ना, लेकिन हम इसको कहां ले जाएंगे, इसको रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, सचिन हिट्स द बॉल, सचिन ने गेंद को हिट किया। हिट का मतलब होता है जोर से मारना। सचिन ने गेंद को हिट किया एंड गेट्स 4 रन्स। सचिन ने गेंद को मारा और 4 रन पाया। ठीक है, पाया क्रिया तो पास्ट की है, लेकिन हम एक्सप्लेन कहां कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहे हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, द प्लेयर कैचेज द बॉल एंड the batsman returns to the pavilion। ठीक है, खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ा पास्ट हुआ, लेकिन वर्ब कौन सा लिया जाएगा, 1 या 5। क्योंकि प्लेयर जो है सिंगुलर है, इसलिए हमने V5 का यूज किया है। खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ा और बैट्समैन पेवेलियन चला गया, पेवेलियन लौट गया। अब देखो कैचेज V5, रिटर्न्स V5। तो रनिंग कमेंट्री जो हुआ करती है, आंखों देखा हाल, उसका वर्णन कमेंटेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया करता है, ताकि घटना जो है बिल्कुल अलीव लगे, सजीव लगे। अगला यूज होता है फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट हुआ करता है, इतिहास, और फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, सच्चाई। तो इतिहास की घटना को सजीव बनाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, जैसे अकबर ने एक राजपूत राजकुमारी से विवाह किया और भाईचारे की मिसाल कायम की। राजकुमारी से विवाह करना और भाईचारे की मिसाल स्थापित करना, कायम करना, यह इतिहास की घटना है।
अगर इन दोनों इतिहास की घटनाओं को आज के कॉन्सर्न में सजीव बनाना चाहें तो हम दोनों क्रियाओं को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। कैसे कहेंगे कि अकबर मैरिजेज अ राजपूत प्रिंसेस and sets and example of brotherhood। ठीक है, ब्रदरहुड अकबर मैरिजेस a राजपूत प्रिंसेस and sets an example of brotherhood। अकबर ने एक राजपूत राजकुमारी से विवाह किया, घटना पास्ट की है, लेकिन वर्ब कौन सा लिया गया है, V5। and sets an example of brotherhood, और भाईचारे का एग्जाम्पल सेट किया, स्थापित किया, V5। और V5 से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बना करता है। ठीक है, और फिर का एग्जाम्पल ले लो कि बाबर अटैक्स इंडिया एंड विंस। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और जीता। दोनों घटनाएं पास्ट की हैं, लेकिन इन दोनों घटनाओं को सजीव बनाने के लिए V5 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगले यूज को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक आप अगर मेरे लिए नए हो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। देखने के बाद वीडियो के अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है स्पष्ट शब्दों में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और देखते हैं अगला यूज। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला यूज जो होता है वह कोटेशन के लिए होता है। कोटेशन का मतलब होता है अवतरण, यानी कि जीवन की सच्चाई के बारे में, कभी डेथ के बारे में, प्रकृति की सुंदरता के बारे में जो रियलिटी होती है, वास्तविकता होती है, बड़े बड़े विद्वानों के जो उसके बारे में स्टेटमेंट होते हैं, वह हमारा कोटेशन होता है। जैसे शेक्सपियर ने कहा है कि दुनिया एक मंच है, द वर्ल्ड इज ए स्टेज। अब इसके लिए हम किस टेंस का यूज करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि अवतरण के लिए, या फिर हिंदी में हम उद्धरण कहते हैं या अंग्रेजी में कोटेशन कहते हैं, इसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर कहते हैं, क्या कहते हैं, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दुनिया एक रंगमंच है। तो ये है आपका एक कोटेशन, एक अवतरण है जहां पर V5 का यूज किया गया है। अगला कोटेशन देखिए, द कुरान सेज, कुरान कहता है, इस्लामिक ग्रंथ जो है कुरान, मैं उसकी बात कर रहा हूं। द कुरान सेज, कुरान कहता है, क्या है, डेथ इज सर्टेन, मौत जो है निश्चित है, V5। डेथ इज सर्टेन, मौत जो है बिल्कुल तय है, फिक्स्ड टाइम पर डेथ हो जाएगी। तो ये दो एग्जाम्पल्स जो हैं, ये कोटेशंस हैं जिनको आप हिंदी में अवतरण या उद्धरण कहते हैं। ठीक है, इनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि V5
या फिर V1 का प्रयोग किया करते हैं। ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज। डिफरेंट टाइप्स के कंपटीशंस में यूज ऑफ टेंस से अनेक तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के मामले में आप मेरे वीडियो के पार्ट 1 और 2 को देख लो तो फिर ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। फिर मिलता हूं अगली पीरियड में अगले टेंस को लेकर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।